मसीह यीशु के बाबरकत जुलाई नाम में आज तमाम दोस्तों को सुनने वालों को आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्तावार आपके साथ बाइबल स्टडी जो सी है वो करते हैं। और पिछले हफ्ते हमने जो से आपके साथ तोरा पोर्शन बराशीत के ऊपर डिस्कस किया था। और जिन लोगों ने हमारी वो पिछली वीडियो नहीं देखी वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके हमारी पिछली वीडियो बराशीत को देख सकते हैं। सो आज की जो हमारे तोरा पोर्शन है वो नोहा है, जो बराशीत के बाद अगला तोरा पोर्शन आता है। आए इससे पहले कि आज के हम कलाम को सीखें, मैं चाहूंगा हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। नाहिद बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें वक्त दिया कि हम तेरे कलाम में से सीख सकें। और तू हमें सुनने वाले कान अता कर, समझने वाला दिल अता कर। और जिस तरह तूने बाप अपने शागिर्दों को ज़हनों को खोला, वो तेरे कलाम को समझना शुरू हुए। तो कादर मुतलका आज के भी कलाम के विषय से तो बाप हम सबको सुनने वालों को बड़ी बरकत देना। मांग लेते हैं तेरे प्यारे ही बेटे यशवा मसीह के नाम से, आमीन। So now we have Pastor Alan Lee. He's with us, and now he can share the Torah portion know-how with us. So, Pastor Alan Lee, welcome Studio Light TV, and thank you so much for giving us your precious time. You are welcome, Moses. It's so good to be a part and to share this Torah portion, Noah. Thank you. Yes, the Torah portion, Noah, begins in Genesis chapter 6 and runs all the way through Genesis chapter 11. जो तोरा पोर्शन है नोहा, ये पैदाइश की किताब उसके 6 बाब से शुरू होता है और 11 आयत तक चलता है। In life, everybody wants to know what it's going to be like when the Messiah returns. हम अपनी जिंदगी में तमाम के तमाम ये समझना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में मसीह का और मसीह कब आएंगे। Everybody wants to know the future. हर एक जो सा वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहता है, जानना चाहता है। For those who are single, they wonder, who will I marry? और जो अकेले हैं वो ये समझते हैं कि मैं अपने जो शरीक हयात है किससे शादी करने को हूँ। For people around the world, they wonder, what will happen with the new president-elect Trump? और जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका में नया प्रेसिडेंट ट्रम्प जो सा है वो मुंतखब हुआ और लोग इसके मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं कि अब जब ट्रम्प आया तो वो क्या करेगा दुनिया के साथ। People wonder, can the world get any worse than it is now before the Lord returns? और हर हम में से हर एक ये जानना चाहता है कि कब खुदावंद आएंगे और इस दुनिया का क्या होगा। What does the future hold? Everybody wants to know. हर एक अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहता है। If you knew you were going to get a pay raise in 1 month, then you would stay with your same job. अगर आपको किसी जगह पर आपको तनख्वाह मिलती है 1 महीने की, तो आप उस काम को मुसलसल करते रहते हैं अगले महीने के लिए भी। If you knew you were going to have another child, you would be so excited in the future. और अगर आपको कोई खुदा कोई नया औलाद दे, बच्चा दे, तो आप उस मुस्तकबिल के बारे में बड़े खुश होते हैं। Deep down inside of everybody, we wish that we knew exactly what was going to happen in the future. हम में से हर कोई जानने की बड़ी ख्वाहिश रखता है कि हम मुस्तकबिल के बारे में समझ सके, जान सके। And our God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, is so good. हमारा खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा बहुत ही अच्छा और भला खुदा है। That he reveals the end from the beginning. और उसने हमें आखिर के बारे में शुरू से ही बता दिया है। Yeshua said in Matthew 24:37, as it was in the days of Noah, so it will be coming in the Son of Man. और यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब के अंदर फरमाया है कि जिस तरह के नूह के दिनों में लोग खाते पीते होंगे। If I want to know what it's going to be like when the Lord returns, I want to learn about the story of Noah. इसीलिए कि यीशु मसीह ने कहा था कि उस वक्त तमाम वही सारा माहौल होगा जो नूह के दौर में था, वही सब कुछ हो रहा होगा। The Apostle Paul said in Romans 15:4, जैसे कि पौलुस रसूल रोमियो के आम खत उसके 15वें बाब और उसकी 4थी आयत में फरमाते हैं, और वहां पर लिखा, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई हैं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई हैं, ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। whether it's Yeshua telling us about the end, जैसे कि यीशु मसीह ने भी हमें आखिर के बारे में बताया है,
or it's Isaiah telling us about the end, और इसी तरह यशायाह ने भी हमें आखिरी दिनों के बारे में बताया है, or any of the prophets telling us about the end. और इसी तरह हर एक नबी ने भी हमें आखिर के बारे में बताया है। They are all pointing us back to the very beginning so that we can know what the end will be. क्योंकि ये तमाम बातें शुरू से ही हमें बता दी गई कि आखिर में क्या होगा। I want you to look in your Bible at Hebrews chapter 11, मैं चाहूंगा कि verses, आप मेरे साथ निकाले अब्रानियों का आम खत और उसका 11वां बाब verses 6 and 7. और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में हम गौर करेंगे। The writer of Hebrews gives us a very specific instruction. और यहाँ पे अब्रानियों का मुसन्निफ हमें बड़ी खास तौर पे तंबीह करता है, And he tells us without faith, it's impossible to please God. और इसी तरह यहाँ पर लिखा और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, क्योंकि इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। और ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों को जो उस वक्त नजर ना आती थी हिदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस आसबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। Yeshua warned us about the end times, saying it would be like the days of Noah. और इसी तरह यसु मसीह ने भी नोहा के दिनों की बात की है, और उन्होंने अपनी जमीनी खिदमत में जब जमीन पर थे तो मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब के अंदर उन्होंने नोहा के बारे में जिक्र किया। When we go back to Genesis chapter 6 and we study the story of Noah, आए हम दोबारा से पैदाइश की किताब पे चलते हैं और उस 6ठे बाब के अंदर इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं, we find that there was a righteous man among his generation. और वहां पर लिखा है कि उस नूह का नसबनामा नूह मर्द रासबाज और उस जमाना के लोगों में बेऐब और नूह खुदा के साथ चलता रहा। The scripture tells us in Genesis chapter 6, verse 5, that wickedness was upon the earth everywhere. और वे हमें 6ठे बाब की 5वीं आयत में लिखा, खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। And even though there was wickedness everywhere, there was a righteous man who said, I'm going to listen to what God says. I'm going to act differently than the world, and I'm going to build an ark. और आप यहाँ पर देखें कि जबकि पूरी दुनिया जो सी वो बदी के अंदर मुब्तला थी और बदी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन नूह उन तमाम बुरे लोगों में से सिर्फ रासबाज था और खुदा की नजर नूह पर थी और खुदा नूह के साथ था और नूह खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता रहा। The scripture tells us that it has never rained on the earth. और वहां पर हमें बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उस वक्त तक कभी बारिश ना थी हुई जमीन पर। All of the plants were watered from the dew that came up from the ground. और उस वक्त तक कभी लोगों ने ओस के बारे में भी बहुत सुना होगा। Here is a man who is building this gigantic ark, and it's never rained. और लोगों जो उनसे थे जब वो इतनी बड़ी कश्ती बना रहा था तो वो कश्ती को देख के हंसते थे कि लोग समझते थे कि अभी तक तो कभी जमीन पर बारिश नहीं, तो ये इतनी बड़ी जो कश्ती बना रहा है ये क्या कर रहा है इसके बारे में। Here's a man who's doing something that nobody else is doing. और उससे पहले कभी भी किसी ने ऐसा काम नहीं था किया जमीन पर। The people are making fun of him, और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, but he and his 3 sons continue to keep working according to the word of God. लेकिन उसके 3 बच्चे मुसलसल उसके साथ काम करते रहे जैसा खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था। Remember, we read from Romans chapter 15, verse 4, that says that everything that was written before was written for our instructions that we might have hope. अगर आपने अभी जो रोमियो 15 बाब के अंदर पढ़ा उसकी 4थी आयत के अंदर पढ़ा और वहां पर यही लिखा कि जो कुछ शुरू से लिखा गया वो हमारी हिदायत के लिए हमारे लिए लिखा गया है। Ezekiel chapter 22, verse 30 says, हिस्कियल की किताब और उसका 22वां बाब और उसकी हम हिस्कियल की किताब मेरे साथ आप निकालें और उसका हम 22वां बाब देखेंगे।
30 वर्ष देखेंगे, 30वीं आयत को देखेंगे, और मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके लिए खरख में रखने में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। During the days of Ezekiel, the people were not following the word of God. और आप देखें कि हिस्कियल के दिनों के अंदर भी कुछ ऐसा ही था कि हिस्कियल के दिनों में जब बहुत ज्यादा लोग शरीर थे और बदी में थे और बुत परस्ती में थे, तो खुदावन ने वहां तक कभी कोई किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा जो उनमें रासबाज हो। Because of the leaders in Israel, the people were being led astray. क्योंकि लोग उस वक्त जो से थे वो अपने अपने कामों में मसरूफ थे और वो गुनाह में मसरूफ थे। But God was searching diligently to find just a single man who would stand in the gap. और खुदा जो सा था उस वक्त कुछ ऐसे शख्स को ढूंढ रहा था जो उनके दरमियान, खुदा के और इंसानों के दरमियान में रखदों में खड़े हो सके। And that's what God's looking for today. और आज इसी तरह खुदा हम में से भी को ढूंढ रहा है जो हम लोगों की शिफायत यानी कि उनके दरमियान में और खुदा के दरमियान में हम किसी के लिए रखनों में खड़े हो सके। Can you imagine a city that has a wall all the way around it? आप जरा सोचे कि कोई ऐसा शहर है जिसके जो गिर्द दीवार है And there's a gigantic hole in the wall. और उसके अंदर कोई ऐसा सुराख आ जाता है। Do you think that that wall is going to hold out the enemy? और क्या आप समझ सकते हैं कि उस दीवार के अंदर से, सुराख के अंदर से कोई जो दुश्मन है वो घुस सकता है? And the answer is obviously no. और कई फिर समझ लेंगे कि नहीं, शायद ऐसा नहीं है। What God is looking for is somebody to stand in that gap and not allow the enemy to come through. क्योंकि खुदा ये चाहता है कि उस रखने के अंदर, उस गैप के अंदर, उस जो खला है उसके अंदर कोई खड़ा हो ताकि कोई तीसरा उस अंदर ना आ सके। That's who Noah was. और नोहा वही काम कर रहा था। Noah was the man who stood in the gap to be able to do what the word of God said. और नूह उस वक्त आदमी और इंसान, खुदा और इंसान के दरमियान में था और वो यही काम कर रहा था जो खुदा ने उसको कहा था। When he was warned of the judgment to come, और वो जोन सा था, वो इससे पहले कि दुनिया की अदालत होती, he moved with fear. और वो जोन सा था उस खौफ से जोन सा था दूर जाना चाह रहा था। He built an ark और उसने उस वक्त एक कश्ती को बनाया to the saving of his house. ताकि वो अपने खानदान को, घराने को बचा सके। The question is, whose house was he building the ark for? और सवाल ये है कि उसके अंदर घर कौन सा था? He was building an ark to the saving of God's house. उसने ये कश्ती बनाई ताकि वो खुदा के घर को महफूज रख सके। What is God looking for in these last days? खुदा इन आखिरी दिनों में क्या देखना चाह रहा था? He's looking for an individual who will stand in the gap क्या खुदावंद चाहता था कि हर एक कोई इनफरादी तौर पर उसके दरमियान उन रखनों में खड़ा हो सके? who'll do things opposite of the world. क्योंकि दुनिया में सब कुछ उसके मुतरादिफ हो रहा था, उसके उलट हो रहा था, क्योंकि जो कुछ खुदा चाहता था वो कुछ नहीं था और बल्कि उसके सब कुछ उल्ट हो रहा था। And even though he's looked at as being a little strange, और हम देखते कि कुछ अजीब हो रहा था, he continues to do what God's word tells him to do. लेकिन नूह वो तमाम काम करता रहा था जो खुदा उसको बोल रहा था। It's very interesting when we look at the Hebrew language. हाँ, ये बड़ा अच्छा है जब हम अब्रानी जुबान के अंदर पढ़ते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। The word for an ark is the word teva. जब आग के लिए अब्रानी लफ्ज इस्तेमाल, तेवार लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, And that's spelled with the letter T, teva. और ये अब्रानी हरूफ ताओ से है और अंग्रेजी में इसको टी से प्रोनाउंस किया गया है। In Hebrew, there are two letters that have the t sound.
अबरानी में दो हरूफ तहजी है जिनका टी से आवाज आती है। One is a tav and the other is a tet. और एक ताब है और दूसरा टित है। The ark is spelled with a tav, teva. क्योंकि जो खुदा के कलाम के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो भी तेवा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। But it's spelled with a tet. लेकिन लफ्ज यहाँ पे टित से इस्तेमाल हुआ है। There is a play on words with the Hebrew language. लेकिन अबरानी जुबान में क्योंकि अल्फाजों के साथ बहुत दफा खेला जाता है। Noah built an ark and he went into the ark to survive the flood. और नूह ने उस कश्ती को बनाया और वो उस कश्ती में गया ताकि वो जो सा जो उस वक्त तूफान आने वाला वो उससे बच सके। God promised us that he would never bring a worldwide flood again. और फिर खुदा ने वादा किया था कि अब वो दुनिया को कभी भी तूफान से तबाह नहीं करेगा। So how does God want us to build an ark for the last days? और फिर खुदा क्या करेगा आखिरी दिनों में जब वो अपने लोगों को बचाएगा। He wants us to build according to the Teva, the word of God, and he wants us to abide in the word of God. और आखिरी वक्तों में वो जो तेवा जो तित से लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यानी कि खुदा के कलाम जो है वो जिसके अंदर होगा वो बच जाएगा। और पहले जो नूह की कश्ती के अंदर थे वो बचाए गए थे और आखिरी दिनों में जिनके अंदर खुदा का कलाम होगा वो बचाए जाएंगे। As the world continues to get more evil, और क्योंकि दुनिया में रोज बरोज जो से बहुत ज्यादा बदी बढ़ती जा रही है when violence is spreading throughout the whole world, और इसी तरह जो तशद्दुद है वो पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। God is looking for individuals, men, women, boys, girls, और खुदा इनफरादी तौर पे मर्द को औरत को लड़के को लड़की को ढूंढ रहा है who, being warned of the judgment to come, ताकि वो उनके अदालत से बचा सके और वो उसके करीब आ सके। will build a protective ark using the word of God. क्योंकि वो उनके लिए एक तरह की एक महफूज कश्ती बनाना चाहता है और वो कश्ती खुदा का कलाम है ताकि वो उसके अंदर रह के उसके अंदर अपनी जिंदगी गुजार के अपने आप को बचा सके इस दुनिया के तूफान से। And those individuals will abide in the Teva, in the word of God. और उस वक्त जो उनसे थे जो लोग तेवा में थे जो और जो लोग कलाम के अंदर थे वो बचाए जाएंगे। And they will be saved through the flood. और उस वक्त आप देखें कि पहले लोग जो उनसे थे जो लोग कश्ती में थे वो बचाए गए थे। अब वो लोग जो खुदा के कलाम में है खुदा के अंदर जिनके जो जिंदगी गुजारी है वो बचाए जाएंगे। Most of us are familiar that Noah built a very large ark. आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ यही जानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी कश्ती जो है वो बनाई है It was 300 cubits long. और जिसको 3 हाथ पर लंबा किया बनाया गया It was 50 cubits wide. और जिसको ऊंचाई जिसकी 50 हाथ थी And it was 30 cubits high. और जिसकी 30 हाथ जो सी थी वो हाइट थी। Within the ark, there was only one door to enter into the ark. और उस कश्ती में सिर्फ एक ही दरवाजा था जिससे तमाम लोग जो थे अंदर जा सकते थे। The ark is a protected place. और जो सी नूह की कश्ती थी उस वक्त एक महफूज जगह थी जो अपने आप को तूफान से बचाने के लिए। It has pitch on the outside and pitch on the inside to protect it from the waters. और उस वक्त राल को बाहर की तरफ और अंदर की तरफ लगाया गया ताकि लोगों को बचाया जा सके कश्ती के अंदर पानी ना आए। The word for pitch is the word kepher. और जो लफ्ज कैफर इस्तेमाल हुआ है वो पिच के लिए राल के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। It's the word that we would use in Urdu for atonement or covering. अबरानी के अंदर जो टोर्नमेंट के लिए जो कुफार लफ्ज हुआ है कैफर लफ्ज इस्तेमाल है वो वही लफ्ज है जो राल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। Within this ark, this teva, और जो इतने भी उस कश्ती के तेवा के अंदर थे there is a covering and atonement for everybody inside.
और उनके लिए कुफारा दिया गया, किस तरह से उनको बचाया गया कि वो अब जब अपने आप को कश्ती के अंदर ले गए, The ark had 3 levels on the inside. और कश्ती के अंदर 3 दर्जे थे, पहला, दूसरा और तीसरा। But there was only one door to go into the ark. लेकिन उनके दरमियान में सिर्फ एक ही दरवाजा था जिससे वो कश्ती में दाखिल हो सकते थे। In John chapter 10, Jesus tells us that he is the door. और यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब में यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी का दरवाजा मैं हूं। In John chapter 1, he is spoken of as being the Word. और यूहन्ना पहले बाब के अंदर उसने अपने आप को कहा कि वो खुदा का कलाम है। In John chapter 15, he is the vine and we are the branches. और उसने यूहन्ना 15वें बाब के अंदर कहा कि वो दरख्त है और हम उसकी डालियां हैं। The branches abide in the vine. और हमेशा जो सी डालियां जो सी है वो शाखों के साथ जुड़ी रहती हैं। The Word is the vine. और खुदा का कलाम जो सा वो शाख है, दरख्त है। If you and I abide in the Word, और मैं और आप जब खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहेंगे, then we'll bring forth much fruit and the Father will be glorified. और फिर हम बहुत सारा फल लगाएंगे जिससे हमारे बाप को इज्जत और जलाल मिले। If the ark represents protection and salvation, और अगर नूह की कश्ती जो सी वो हमें महफूज रखती है और हमें नजात देती है, and there's only one door to go into that protection and salvation, और वो एक ही दरवाजा है जिससे आप अंदर दाखिल होकर अपने आप को महफूज रख सकते हैं और निजात को हासिल कर सकते हैं, दुनिया के तूफान से बच सकते हैं। and that door is Yeshua, और वो दरवाजा याद रहे कि वो खुदावंद यीशु मसीह है। and Yeshua said there's only one way to the Father and that's through me. और इसी ने कहा कि मैं वो दरवाजा हूं और मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। Then the only hope for mankind to be saved from the tribulation to come is to go through that door. और हर एक वो जो अपने आप को इस दुनिया की मुसीबतों से बचाना चाहता है, इस तूफान से बचाना चाहता है, तो जरूर है कि वो उस दरवाजे में से होकर इस कश्ती में जाए, और वो दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह है। God brought all of the animals to Noah. खुदा ने कहा कि तू तमाम दुनिया के जितने भी जानवर हैं उनमें से दो दो जो उनसे हैं उनको लेकर तू कश्ती में चला जा। If the animals were unclean, he only brought them in a pair of 2. और इनमें से जो नापाक जानवर थे, जो पाक जानवर थे, उन तमाम के जो से दो दो जोड़े कहा था कि तू लेकर चला जा। But if they were clean animals, then he brought them in pairs of 7 or 14. और जितने जो पाक जानवर थे उसका उसने 7 और 14 कहा था कि तू उनको लेकर चला जा। For many, that makes us scratch our heads. आप में से शायद बहुत सारे लोग अपने सर को खुजलेंगे, एक नापाक जानवरों को कहा कि तुम दो दो इनको लेके जाना, और पाक जानवरों को कहा 7 और 14 14 जानवर जो उनसे वो इनके लेके जाना, पेड़ से उनसे लेके जाना, जोड़े। If there was only 2 of every unclean animal and 14 of every clean animal, और 2 कहा कि तू नापाक लेके जाना और 14 कहा कि तू पाक जानवरों के जोड़े लेके जाना, why would God want to save all of the unclean animals? क्यों खुदा तमाम के तमाम नापाक जानवरों को क्यों नहीं था बचाना चाह रहा? When Noah got off the ark, क्योंकि खुदा ने ये चाहता था कि जब नोहा उस कश्ती में दाखिल हो, the scripture tells us he took one of every clean animal and he offered it to the Lord. क्योंकि वो चाहता था कि हर एक जो पाक जानवर है वो खुदा के लिए कुर्बान किया जाए बाद में। He did not offer any unclean animals on an altar. क्योंकि खुदा कभी भी किसी नापाक जानवर की कुर्बानी मज़बा पे नहीं कबूल करता। If he would have offered one of the unclean animals on an altar, क्योंकि वो चाहता है कि जब कोई पाक जानवर की कुर्बानी जो ऑल्टर पे दी जाए, मज़बा पे दी जाए, where we started with 2 unclean animals and we take away one, we only have one left and they can't reproduce.
और अगर किनमें से किसी नापाक, अगर पाक ही जानवरों की अगर कुर्बानी देते और वो दो दो होते और अगर उनको कुर्बान कर दिया जाता तो फिर किसी ने बचना नहीं था, तो फिर उनकी नस्ल जो सी थी वो आगे कैसे बढ़ सकती थी। God made a clear distinction between the things that are clean versus unclean. और यहाँ पर हमें खुदा के वाज़िया तफरीक नजर आती है कि क्या वजह थी कि उसने पाक जानवरों को ज्यादा कहा और नापाक जानवरों को कम कहा। वजह ये थी कि खुदा चाहता था कि पाक जानवरों की कुर्बानी दी जाए और जो बच जाए उनसे आगे नस्ल पैदा हो सके और वो आगे बढ़ सके। The scripture tells us that you and I are called to be a royal priesthood. और याद रखें बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको शाही कहने का फिरका कहती है। One of the first responsibilities of a priest काहिन होते हुए हमारी जो पहली जिम्मेदारी है is to teach the difference between the clean and the unclean, between the holy and the common. हमें जो पहली हमारी जिम्मेदारी वो ये है कि हम लोगों को पाक और नाजिस में फर्क बता सके। God saved both clean and unclean animals so that you and I, by faith, would make a distinction between the clean and the unclean. और जैसे खुदा ने नूह को पहले बताया कि पाक और नापाक कैसे, इसी तरह मैं और आप जो शाही कहने का फिरका है, हम भी लोगों को बताने कि पाक चीज क्या है और नापाक चीज क्या है, पाक और आम में क्या फर्क है, हमें ये लोगों को बताने की जरूरत है। From the time of Adam and his wife's sin within the garden, और क्योंकि जिस वक्त आदम और उसकी बीवी ने गुनाह किया बागे अदन में, man continually went on a downward spiral in sin. और उसी वक्त मुसलसल इंसान जो सा है वो गुनाह में धंसता चला जा रहा था। They were living unclean rather than clean. और उस वक्त से वो बजाय पाक रहने के वो नापाकी की तरफ चलता जा रहा है। They were living like everybody else instead of living set apart, holy. और इसीलिए खुदा ने कहा कि अपने आप को पाक करो जैसा मैं पाक हूं, पलूस रसूल भी कहते हैं। What God is looking for today is a man who knows the difference between clean and क्योंकि unclean. आज के दौर में खुदा जो है ऐसे शख्स को ढूंढ रहा है जो पाक और नापाक के दरमियान में फर्क को बयान कर सके और जिसको उन दोनों के दरमियान में इम्तियाज का पता हो। He's looking for a man who will stand in the gap. और वो ऐसे आदमी को भी ढूंढ रहा है जो लोगों के दरमियान और खुदा के दरमियान में उनके लिए रखदों में खड़ा हो सके। He's looking for a man who will build an ark. क्योंकि वो चाहता है कि वो ऐसे शख्स को आज 2024 के अंदर भी ढूंढ रहा है जो उसके लिए एक आर्क बना सके, कश्ती बना सके। An ark, a teva with a tav, and an ark, the word of God, a teva with a tet. और आप देखें कि ये जो तेवा है, जो आर्क है, जिसको इब्रानी में कहा गया, ये वो है जो खुदा का कलाम कहा गया है और वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो खुदा के कलाम के अंदर बुनियाद रख सके और अपने अंदर भी उस कलाम को रख सके और अपने आप को दूसरों को भी उसको अंदर मिला के महफूज रख सके। Prior to the flood, every man was doing whatever he wanted to do. और चूंकि जब तूफान था तो खुदा ने ये नहीं देखा कि हार क्या कर रहा है, फिर खुदा ने तबाही का तबाही लेकर आया। They were not paying attention to what God had to say. और खुदा ने फिर क्योंकि लोग उस वक्त खुदा की बातों पे तवज्जो नहीं थे दे रहे कि खुदा हमारे से क्या चाहता है। Today, we live in a world where the people don't pay attention to what God और has to आज के say. दौर में भी ऐसा ही है कि जब भी खुदा के कलाम के बारे में बात की जाए तो लोग इस बारे में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते कि खुदा हमारे से क्या चाहता है। We keep our traditions and we keep our cultures, but we ignore the word of God. हम अपने ही रस्म और रिवाज में मसरूफ है लेकिन हम हमेशा खुदा के कलाम को भूल जाते हैं। Just as God was patient during the days of Noah, क्योंकि याद रहे कि इसी तरह जिस तरह खुदा नूह के वक्तों में यीशु मसीह ने कहा कि लोग खाते पीते होंगे, God is being patient with us today. और इसी तरह आज भी खुदा जो है वो हमारे लिए फिक्रमंद है। He's being patient to call out men who will take a stand against the world. क्योंकि वो बेचैन है, वो चाहता है कि कोई ऐसा हमारे दरमियान में आए जो हम लोगों के लिए रखनों में इसके लिए खड़े हो सके। At the end of this Torah portion, मैं आखिर में इस तोरा पोर्शन के बारे में आपको कहूंगा। after the flood has come and gone, इससे पहले कि जो दुनिया को तूफान है वो आ जाए,
there's a man who comes on the scene by the name of Nimrod. और उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी का आता है, उसके तूफान के बाद हम देखते हैं एक आदमी आता है जिसका नाम नमरूद था। And he's not concerned about following the word of God. और उसका खुदा के कलाम के साथ कोई लेन देन नहीं था। But he's a famous man. He's a popular man. He's a very, very strong leader. और वो जो सा था बड़ा मशहूर था, बड़ा स्ट्रांग लीडर, बड़ा मजबूत किस्म का लीडर था। And all of the world comes together around his philosophy. और तमाम के लोग जो से अभी भी उसकी उस फिलॉसफी के ऊपर, उस फलसफे के ऊपर चल रहे हैं। Their philosophy is, let's preserve our name. Let's make sure that we as a people are remembered forever and ever. और वो चाहता था कि उसका नाम जैसे हमेशा के हमेशा के लिए रहे। और आज भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो यही चाहते हैं कि उनका नाम हमेशा तक रहे। So they set out to build a tower that reached up all the way to heaven. और इसीलिए इसने लोगों को मैसेज किया, आओ हम जो है वो एक बाबुल का बुर्ज बनाते हैं और टावर बनाते हैं ताकि हम खुदा तक पहुंच सके। But God saw what man was doing and he didn't like it. क्योंकि खुदा ने कहा था कि आओ हम देखें कि इंसान क्या करने को जा रहा है जमीन पर। He said, I need to go down there and stop what's going on because whatever man puts his mind to, he can accomplish it. क्योंकि खुदा ने कहा कि आओ हम नीचे चल के देखें कि इंसान के क्या, क्योंकि जिस चीज का ये इरादा करेंगे ये उसको कर लेंगे। So God came down and confused all of the people and scattered them apart. और खुदा ने उनकी जबानों के इख्तिलाफात पैदा किया और उनमें बदतरी आ गई और एक दूसरे से बिछड़ गए और उनको एक दूसरे की समझ ना आने लगी। Later on in the book of Acts, chapter 2, और बाद में हम देखते हैं कमाल की किताब और उसके दूसरे बाब के अंदर, when Peter was speaking at Pentecost, और जब पतरस जो सा था पेंटिकॉस्ट के दिनों के अंदर दुआ कर रहे थे, there was people that had come from all over the world, from every different language and every different dialect. और उस वक्त तमाम दुनिया के लोग जो से मुख्तलिफ जबानों के बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ सकाफत के जुड़े हुए लोग, वो उस वक्त वहां पर आए। And Peter preached a sermon about that one individual who is the door. और उसने एक इनफरादी तौर पर उसने कलाम सुनाना शुरू किया और उस दरवाजे के बारे में बताना शुरू किया जो जिंदगी का दरवाजा है। So Peter warned all of the people who had come from everywhere around the world. और उस वक्त पतरस ने उन तमाम लोगों को वो बातें और कलाम की बताना शुरू की जो तमाम दुनिया से मुख्तलिफ ज़बानें रखते हुए मुख्तलिफ सकाफतों से आए थे। You need to turn away from this perverse generation. और उसने उस वक्त जो सा था अब उनका ध्यान उस तरफ लगाया। How would they do that? और उसने ये कैसे कर लिया? By following the word of God, the और उसने Teva, इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो खुदा के कलाम को समझ रहा था। by क्योंकि खुदा building के an कलाम ark, को, यस सर। by building an ark, a Teva. और क्योंकि उसने उस खुदा के कलाम को जो तेवा था, जो सी आग उसको उसने अपने दिल में रखा हुआ था। By entering through the one door. और उसने कहा कि उसमें से अगर आप गुजरोगे तो आप बच जाओगे। By being protected by the atonement on the outside and the inside. और याद रहे कि उसके अंदर भी राल थी और बाहर भी राल लगी हुई थी। Within the 3 levels within the ark. और उसके अंदर 3 जो से थे दर्जे थे। Your body, your soul, and your spirit. और आपकी जिंदगी भी उसी कश्ती की तरह है कि आपका जिस्म, आपकी रूह और आपकी जान है आपके अंदर। The Father, the Son, and the Holy और Spirit. इसी तरह बाप है, बेटा है और रूह कुदस है। The one who was and is to come. और वो जो था, जो है और जो आने वाला है। The good shepherd, the great shepherd, and the chief shepherd. और वो जो चरवाहा था, जो जो गदराबान था हमारा, वो आने वाला है। सरदार काहिन जो सा वो हमारा आने वाला है। As we draw this Torah portion to a close, हम इससे पहले कि आज के तोरा पोर्शन को खत्म करें, you can see that there is so many truths for us to hold dear to our hearts. और हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी सच्चाइयां हैं।
And each one of us are in a different place spiritually. और हर एक डिफरेंट जो है मुख्तलिफ है रूहानी तौर पर एक दूसरे से। Some are very, very intelligent and they're very, very wise and they're very, very righteous in their living. और कोई लोग जो से अब जब तोरा पोर्शन पढ़ते तो बहुत ज्यादा वो हिकमत से भरे हुए थे, बहुत ज्यादा वो जो से रासबाज शख्स थे होते थे। And some of us aren't as mature, और उनमें से कुछ जो बालक होते थे, but we're all entering in through the door. और उन तमाम जो उनसे थे वो तमाम के तमाम उस दरवाजे में से दाखिल हुए। We're all entering into his word. क्योंकि इसी तरह जब हम भी उसके कलाम में दाखिल होंगे, We're relying upon his covering, his atonement. और हम जो उनसे अपने आप को उसके लहू से लपेट लेंगे, And we're ready to go through the difficult times with his protection. और जब हम इस दुनिया में रहते हुए जितने भी मुश्किल वक्त हम पर आता है तो वो हम पर कभी भी हावी नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को उसके लहू के अंदर जो है वो छुपा लिया हुआ है। Men always have a desire to make their names famous. क्योंकि शुरू से इंसान की ख्वाहिश थी कि उसका नाम जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर हो, Just like Nimrod did with the Tower of Babel. जैसे कि नमरूद ने किया कि वो बाबुल का बुर्ज बना के अपने आप को मशहूर करवाना चाहता था। But in next week's Torah portion, Lech Lecha, और अगले हफ्ते का जो हमारा दौरा पोर्शन लेख लिखा है, God is going to raise up a man who's not about himself. He's about magnifying God's name. और इस बारे में जो है वो हम सीखेंगे कि किस तरह खुदा नहीं चाहता कि हम मशहूर, बल्कि वो चाहता है कि वो हमारे वसीले से अपने आप को मशहूर करना चाहता है। The world is getting worse and worse and worse. और दुनिया जो है दिन ब दिन जो है बदतर से बदतर होती जा रही है, Getting darker, darker, and darker. और वो अंधेरे में जलती जा रही है, चलती जा रही है। But the darker the world gets, the easier it is to shine your light. और जितना ज्यादा अंधेरा होगा तो उतनी ज्यादा आपके वसीले से रोशनी फैलेगी। Be like Noah. आप भी नोहा की तरह बने, नूह की तरह बने, Build an ark for the saving of his house. और अपने लिए और अपने खानदान के लिए एक ऐसी कश्ती बनाए जिसमें आप और आपका घराना महफूज हो सके। And above all, live by faith. और इससे बढ़ करके आप ईमान के साथ जिए, Faith according to the word of God. और कलाम सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। Amen, amen. आमीन आमीन। थैंक यू।